Jai Hind students, class 9th, exercise 10.6. It's optional exercise. Question number 5. Prove that the circle drawn with any side of a rhombus as diameter passes through the point of intersection of its diagonals. इसको हिंदी में देख लीजिए. क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है. बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरी है, एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उसको कुछ तो लिखना है तो करके वो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा. और समझने के लिए कैसे समझना है वो देखिए. एक रोम्बस है. रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज. इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है. ठीक है, ये एक रोम्बस है. इसकी जो एक भुजा है, कोई भी एक भुजा, चार में से कोई भी एक, उसको व्यास मानकर एक वृत्त बना दीजिए. उसको डायमीटर मानकर एक सर्कल बना दीजिए. पहले हम एक के लिए प्रूव करेंगे, फिर वो तीनों के लिए हो जाएगा, है ना. तो चलिए, ये हमने एक सर्कल बना दिया जो ए बी जिसका डायमीटर है. ओके. अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये जो डायमीटर होता है ना, ये जो सर्कल है इसको दो पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इसको बोलते हैं सेमी सर्कल. तो थ्योरम ये थी कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का होता है. आपने पढ़ी है ये थ्योरम, है ना, कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, है ना. तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो 90 का होगा. वो यहाँ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि कोई एंगल यहाँ बन रहा हो, ये भी हो सकता है यहाँ बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, कहीं भी बन रहा हो, है ना. लेकिन सेमी सर्कल में अगर वो बन रहा है इसका मतलब वो 90 डिग्री का है. अब उल्टा सोचो, अगर कि यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री का कहीं और बन सकता है क्या इस सर्कल के बाहर? समझो मैं यहाँ लूँ एक पॉइंट, ठीक है, और उसको ए और बी से ज्वाइन करूँ, तो क्या आपको लगता है ये 90 का होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? देखो, ये पॉइंट है मान लीजिए, है ना, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ये देखो ये 90 का है ना. अब इसी को मैं आगे बढ़ा दूं, बाहर ले लूं कोई पॉइंट और वहाँ पे सोचूं कि ये 90 का हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. एक ही लाइन पर एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बने और वो दोनों 90 के बने, ये पॉसिबल नहीं है ना. इसका मतलब ये जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो परस्पर लंब होते हैं. ये तो आपको मालूम है ना. ये परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं. तो अगर ये मैं सर्कल ले रही हूँ और ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल ए ओ बी सर्कल की बाउंड्री पर है. क्यों है? क्योंकि ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल पर जितने एंगल्स होते हैं वो सब 90 के होते हैं. और ए और बी से एक कोई एंगल मैं सर्कल के बाहर बनाना चाहूँ और सोचूं कि वो 90 का है, तो वो पॉसिबल नहीं है. यानी कि जो भी एंगल 90 का होगा, ए बी से बनने वाला जो भी एंगल 90 का होगा ना, वो सर्कल की बाउंड्री पर होना ही होना. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो आपका रोम्बस है, अपना जो समचतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं. और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बेटा वो हमेशा लंबवत होते हैं. ये 90 का एंगल बनाएंगे और 90 का एंगल कहाँ बनेगा? ओ पर. इसका मतलब ए ओ बी जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, वो गारंटेड सर्कल की बाउंड्री पर होगा. अब ये सर्कल अगर मैं बी सी को व्यास मानकर बनाऊं तो ये बी ओ सी इसके ऊपर होगा. अगर मैं डी सी को व्यास मानकर बनाऊं तो डी ओ सी होगा. और अगर मैं ए डी को व्यास मानकर बनाऊं तो ये ए ओ डी. यानी कहने का अर्थ है कि ये जो कोण है ना 90 डिग्री का, ये सर्कल की बाउंड्री पर होगा. और अगर हम शब्दों को बदल दें तो वो ऐसे बदल सकते हैं कि ये जो वृत्त बनेगा ये इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरेगा. ठीक है. तो ये मैंने सब थ्योरी यहाँ पर लिख दी है, वो आप लोग देख लीजिए. लेट ए बी सी डी बी आर रोम्बस, है ना, सच दैट इट्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी मीट एट ओ. माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं. सिंस डायगोनल्स मीट एट राइट एंगल्स, किसके? यहाँ पर लिख दो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, है ना, यहाँ पे सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट राइट एंगल्स. चूंकि
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः ये वाले चारों एंगल 90 के होंगे। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ए एज डायमीटर विल पास थ्रू ओ एज AOB इज 90 डिग्री। तो ये एक सेंटेंस में सवाल तो हो गया, समझा मैंने आपको अच्छे से दिया है ना। तो चूंकि AOB 90 डिग्री का है, अतः AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त O से होकर गुजरता है। इट इज ट्रू फॉर ऑल सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन BC, AD एंड CD एज डायमीटर पास थ्रू O। तो यह उन सभी वृत्तों के लिए सत्य है जो BC, AD व CD को व्यास मानकर खींचे गए हैं। वे सभी कहाँ से होकर गुजरेंगे? O से। तो ये थ्योरी ज़्यादा थी, क्वेश्चन जैसी इसमें कोई खास बात थी नहीं, समझाने का काम था, वो मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा अच्छा है। ABCD is a parallelogram. The circle through A, B and C intersects CD produced if necessary at E. Prove that AE is equal to AD. इसको आप समझेंगे, पहले मैं इसको हिंदी में भी पढ़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A, B और C से जाने वाला वृत्त CD यदि आवश्यक हो तो बढ़ाकर को E पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए कि AE और AD इक्वल होंगे। ये रहा क्वेश्चन। देखो मैंने कोशिश करी है नाप नाप कर बनाऊं, तो ये देखिए ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम, है ना। अब इसमें A, B, C ये 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदुओं से होकर तो वृत्त जाता है, तो गारंटी है। तो एक सर्कल भी बना दिया मैंने, बाकायदा नाप कर बनाया बेटा। देखो ये लंब समद्विभाजक खींचा, ये लंब समद्विभाजक खींचा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये वाला, इसको सेंटर मानकर मैंने बाकायदा सर्कल बनाया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इन 3 से तो वो जा रहा है, D से वो नहीं जा रहा, तो मैंने क्या किया, उन्होंने कहा वो मैंने किया, CD को प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब CD को प्रोड्यूस किया मतलब बढ़ा दिया, तो ये सर्कल पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? E पर, और फिर मैंने A को E से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ये बताना है AE इज इक्वल टू AD, AE और AD को इक्वल बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब समझो कितना सिंपल है, अच्छा है ये क्या है? पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज है, इसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण जो B है ना, वो इस कोण D के इक्वल है। गॉट इट? ये समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण B और D बराबर। एक और बात कि EABC ये कैसा है? ये चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज जानते हो ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। EABC ये साइक्लिक है, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं एंगल E लेना चाहूँ तो क्या मैं इसको 180 माइनस एंगल B ऐसे लिख दूँ? क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। अगर मैं 180 में से B माइनस कर दूँ तो मेरे को एंगल E मिल जाएगा। मिल गया मुझे एंगल E। क्लियर? अब ये दोनों क्या बनाते हैं बेटा? ये दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। तो फिर ये वाला एंगल कैसे आएगा? देखो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का सम 180 है, तो फिर ये कैसे आएगा? 180 माइनस ये एंगल, और ये इसके इक्वल है, तो 180 माइनस B। गॉट इट? वैसे ये 180 माइनस D है, लेकिन D और B इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 180 माइनस B। अब देख लो दोनों इक्वल आ गए, E और D, ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला, दोनों इक्वल आ गए ना, है ना। और ये ट्रायंगल देख लो ADE, इस त्रिभुज में ये 2 कोण बराबर है, तो जब 2 कोण बराबर होते हैं तो उनकी विपरीत भुजाएं भी बराबर होती है, यानी AD इज इक्वल टू AE। दैट्स ऑल। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें B और D इक्वल होंगे। देखो ये B और D, अब D का एक और नाम है ना ADC। ADC तो मैंने ये लिख दिया, या तो D बोल दो या ADC, एक ही बात है। अब ABCE साइक्लिक है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें E प्लस B 180 होगा। अब त्रिभुज AED में देखते हैं, AED में क्या हो रहा है? एंगल E हो रहा है आपका 180 माइनस एंगल B, है ना, और ADE क्या होगा? 180 माइनस ADC, लेकिन ADC किसके इक्वल है? B, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, 180 माइनस B। अब ये भी 180 माइनस B, ये भी 180 माइनस B, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं।
और ये इसका मतलब इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। इसका रीजन लिख दिया, समान कोणों की विपरीत भुजाएं समान होती हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई these two sides are equal। गॉट इट। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस हो गए, बाकी के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।